दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूं। खास करके बहुजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूं। बहुत सारे ऐसे बहुजन साथी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। इस विषय पर आइए हम आपसे बात करते हैं। हो सकता है हमारे द्वारा कही गई बात आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कामगर हो। मैं प्रयास करता हूं अपने समाज को जगाने के लिए, अपने समाज को जागरूक बनाने के लिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि बहुजन समाज या दलित समाज या कोई भी समाज क्यों ना हो, यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। खास करके दलित समाज, बहुजन समाज बहुत ही दबा कुचला और पिछड़ा है। इसको आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बहुत सारे साथी अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें मजदूरी करने के लिए बाहर भेज देते हैं, कम उम्र में उनकी शादी कर देते हैं और फिर वह आजीवन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और आजीवन वह दर बदर भटकते रहते हैं और एक सुखमय शांत प्रिय जीवन नहीं जी पाते हैं। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आया हूँ। साथियों, आपने संत गाडगे जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। संत गाडगे जी महाराज एक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए बिता दिया कि समाज को पढ़ना चाहिए, समाज को साफ सुथरा रहना चाहिए, समाज को अपने रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा में सुधार करना चाहिए। खास करके उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। उन्होंने कहा था कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप थाली बर्तन मत खरीदो, हाथ पर रख करके खा लो। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नए कपड़े मत पहनो, रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम खर्च करो, लेकिन अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाओ, किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए साथियों, ये पंक्ति बहुत ही आवश्यक है हमारे उन साथियों के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं या काम करने भेज देते हैं। आप बताइए, यदि आपका बच्चा अल्पायु में बाहर जाता है, मिल फैक्ट्री, कल कारखानों में काम करता है या कोई भी काम करता है, शिक्षा से यदि वो वंचित रह जाता है तो क्या कभी वो सम्मानजनक जीवन जी पाएगा? क्या वो अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हासिल कर सकता है? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। वो अपना जीवन यापन तो कर सकता है, लेकिन शान और शौकत, शान की जिंदगी वो नहीं जी सकता है। इसके लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा चतुर्दिक विकास करने में सहायक होती है। साथियों, शिक्षा हमें संस्कार सिखाती है। शिक्षा से हमारा रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा ठीक होता है। शिक्षा से हम आदमी बनते हैं, इंसान बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जानवर के समान माना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो निस्संदेह अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो अपने जेवरात बेच दीजिए, अपने घर बेच दीजिए, अपनी जमीन बेच दीजिए। यदि आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, आपका बच्चा पढ़ लिख गया, तो आपके घर में जितने भी चीजों का अभाव है वो बच्चा पढ़ लिखने के बाद में आपके सारे अभाव को पूरा करेगा, सारी कमी को पूरा कर देगा और आपका वो नाम पैदा करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी जोर दिया, संत गाडगे जी महाराज ने जोर दिया और ज्योतिबा राव फूले जी ने जोर दिया, सावित्रीबाई फूले जी ने जोर दिया। जितने भी बहुजन समाज में जन्मे साधु संत महापुरुष हैं, सबका विशेष फोकस रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़े। हमारा समाज आगे तभी बढ़ सकता है यदि वो शिक्षित होगा। शिक्षा पर जोर दिया है, किसी भी कीमत पर हमको पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन आज हम अपने संतों का, अपने महापुरुषों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अपने मार्ग से भटक रहे हैं। माना कि आपके पास पैसे की आवश्यकता है, अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में आज पड़ जाएंगे, अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए भेजेंगे, कल की आपकी पीढ़ी, कल की नस्ल खराब होगी। आज जब पढ़ने लिखने की उम्र है तब बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए साथियों, मैं शिवनाथ शिखर आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, सर्व समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित है, चाहे वो बहुजन समाज के व्यक्ति हो, चाहे दलित समाज के व्यक्ति हो, चाहे आवरण हो या सवर्ण हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो शिक्षा से वंचित है तो अपना विकास नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार की तंगदस्ती, बदहाली को दूर करने के लिए, सम्मान पाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। कोई भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ये हमसे वादा करिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।